हम इस वीडियो में इस पाठ के स्वाध्याय को हिंदी में अच्छी तरह से आपको समझाएंगे और आप उसको लिख सकते हैं। पाठ 5 है शिलायाः प्रवासः। तो यहाँ से स्वाध्याय है, पहला दिया गया निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। तो ये है भ्रमणभासः, किच्चति, प्रेषयति, सम्यक्, प्रचलति, अजंता गुहायां, चतुर्मुखस्य, पद्मपाणेः, बौद्धगुहाः, त्र्यंबकेश्वरम, घूष्णेश्वरतः, टिप्पणी पुस्तकम। ओके, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। तो पहला है का दूरभाषम करोति, बोले फ़ोन पर कौन फ़ोन करता है। तो सविता दूरभाषम यानी भ्रमण भाषम करोति, यानी सविता जो है वो फ़ोन करती है। दूसरा है शीला कस्याः पुत्री अस्ति। तो शीला किसकी पुत्री है। तो शीला सविताः पुत्री अस्ति। तो शीला जो है शीला सविता की पुत्री है। तीसरा है शीला कुत्र गच्छति। तो शीला यानी शीला कहाँ गई है, जाती है। तो शीला प्रवास गच्छति, बोले शीला कहाँ गई है। तो शीला प्रवास में गई है। चौथा है शीला किम किम पश्यति। तो शीला क्या क्या देखती है। तो इसका आंसर यहाँ से है शीला अजंता गुहायां भगवतः बुद्धस्य सुंदरम शिल्पम, चतुरस्य हिरणस्य मनोहरम चित्रम, अन्यानि बहूनि सुंदराणि चित्राणि च पश्यति। यानी कि शीला अजंता की गुफा में भगवान बुद्ध की सुंदर जो है मूर्ति देखती है और 4 मुंह वाले हिरण की बहुत ही सुंदर चित्र देखती है या फिर आपको मूर्ति देखती है, बराबर। अन्यानि बहूनि सुंदराणि चित्राणि च पश्यति, यानी कि और भी अनेक सुंदर मूर्तियाँ वह दिखती या चित्र देखती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। और आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आप हाइप का बटन आपको दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके रखना, क्योंकि हमें डिजिटल बोर्ड ख़रीदना है। तो आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग डिजिटल बोर्ड भी जल्दी खरीद पाएंगे आपके वजह से, और आपको लाइव पढ़ा पाएंगे। हिंदी मीडियम के बहुत ही कम चैनल है, आपको तो सपोर्ट करना ज़रूरी बनता है। चलिए देखते हैं। उदाहरण अनुसार दिए गए वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। उदाहरण दिया है शीला अजंता गुहायाम अस्ति। तो शीला अजंता की गुफा में है। तो शीला कुत्र अस्ति, तो शीला कहाँ पर है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका है महेश उद्याने अस्ति। तो महेश कहाँ पर है, बगीचे में है। तो महेश कुत्र अस्ति, महेश कहाँ है। फरीदा वाटिकायाम अस्ति। तो फरीदा कुत्र अस्ति, यानी फरीदा कहाँ पर है। तीसरा सुनंदा शालायाम अस्ति। तो सुनंदा कहाँ पर है, स्कूल में है। तो सुनंदा कुत्र अस्ति, सुनंदा कहाँ पर है। यहाँ से देखते हैं अब उदाहरण। तो शीला गृहात् मंदिरम गच्छति। तो शीला घर से मंदिर जाती है, तो ये हटाना है। तो यहाँ पर हमको कैसे बनाएंगे। तो शीला कुतः मंदिरम गच्छति। ओके, तो शीला कहाँ से मंदिर जाती है। दूसरा है शीला गृहतः कुत्र गच्छति। तो शीला घर से कहाँ जाती है। इस तरह से प्रश्न बनाया है। पहला है यहाँ पर नरेंद्रः कार्यालयतः गृहं गच्छति, यानी कि नरेंद्र कहाँ से, यानी ऑफिस से घर जाता है। अब इसके प्रश्न बनाना है। तो नरेंद्रः कुतः गृहं गच्छति, यानी नरेंद्र कहाँ से घर जाता है। दूसरा है नरेंद्र बराबर नरेंद्रः कार्यालयतः कुत्र गच्छति, नरेंद्र कार्यालय यानी ऑफिस से कहाँ जाता है। ओके। दूसरा है विनयम क्रीड़ागणतः वाटिकाम गच्छति। तो क्या बताया है यहाँ पर, मतलब ये लिखा है क्रीड़ागणतः यानी कि खेल के मैदान से। ओके।
तो यहाँ पर करेंगे तो बी यानी कि विनः कुत्र वाटिका गच्छति, यानी कि विनय कहाँ से बगीचे में जाता है, बरोबर। इस तरह से लिखेंगे। तो विनः क्रीडागणतः कुत्र गच्छति, यानी कि विनय खेल के मैदान से कहाँ जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो विनय है वो कहाँ से जाता है, तो वो जाता है खेल के मैदान से बगीचे में जाता है। अब ये दोनों को हटा के बारी बारी से क्वेश्चन पूछना है, ओके। अब तीसरा है अलकाः पालनपुरतः गांधीनगरम गच्छति, यानी अलका जो है पालनपुर से गांधीनगर जाती है। तो यहाँ पर अलकाः कुतः गांधीनगरम गच्छति, तो अलका कहाँ से गांधीनगर जाती है। उस अलकाः पालनपुरतः कुत्र गच्छति, तो अलका जो है पालनपुर से कहाँ जाती है, ओके। अब चौथा देखते हैं। चौथा है उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरणम नटराजः चित्रम, तो नटराजस्य चित्रम अस्ति, बरोबर। यहाँ पर हमको इस तरह से बनाना है। तो इसका मतलब है नटराज का चित्र, ओके। तो नटराजस्य चित्रम अस्ति, तो नटराज की चित्र है, ओके। दूसरा वेदांत पुस्तकम, तो ये वेदांत की पुस्तक, तो ये वेदांतस्य पुस्तकम अस्ति, तो वेदांत की पुस्तक है, इसका मतलब ये हुआ। तो पार्थः कंदुकम, तो ये क्या बोलते हैं, पार्थ की गेंद, तो पार्थस्य कंदुकम अस्ति, तो पार्थ का गेंद है, पार्थ की गेंद है। तीसरा है कल्पेशः लेखनी, तो कल्पेश का क्या है, पेन, कल्पेश का पेन, तो कल्पेश्य लेखनी अस्ति, तो कल्पेन की पेन है, कल्पेश की पेन है। कर्णः कुंडलम, कर्ण का कुंडल, तो कर्णस्य कुंडलम अस्ति, कर्ण का कुंडल है, ओके। पांचवा है निसर्गः गृहम, तो ये निसर्ग का ग्रह है यानी घर है, और निसर्ग का घर, तो निसर्गस्य गृहम अस्ति, तो निसर्ग का घर है, ओके। तो अगला उदाहरण से शीला पुस्तकम शीलायाः पुस्तकम अस्ति, तो पहला है बराबर शीला की पुस्तक, यानी ये शीला की पुस्तक है। आगे देखते हैं तो क्या दिया गया है यहाँ पर, रेखा द्विचक्रिका, तो ये रेखा की साइकिल, तो रेखायाः द्विचक्रिका अस्ति, तो रेखा की साइकिल है। दूसरा है विद्या प्रभाव, तो विद्या का प्रभाव, तो विद्यायाः प्रभाव अस्ति, यानी कि विद्या का प्रभाव है। तीसरा है कृपा आसन्दः, तो कृपाया आसन्द अस्ति, यानी कि कृपा की कुर्सी, कृपा की कुर्सी है। मीना पाठशाला, तो मीना की पाठशाला, तो मीनायाः पाठशाला अस्ति, तो मीना की पाठशाला है। अनिच्छा शाटिका, यानी कि अनिच्छा की साड़ी, अनिच्छायाः शाटिका अस्ति, अनिच्छा की क्या है, साड़ी है। अगला देखते हैं, पांचवा है निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है आरती जामनगर से राजकोट जाती है, तो आरती जामनगरतः राजकोटम गच्छति। दूसरा है हर्षा अमरेली से जूनागढ़ जाती है, तो हर्षा अमरेलीतः जूनागढ़म गच्छति। तीसरा है मिहिर अहमदाबाद से सूरत जाता है, मिहिर अहमदाबादतः सुंदरतम गच्छति, सूरतम गच्छति। चौथा है कुमार भुज से अहमदाबाद जाता है, तो कुमारः भुजतः अहमदाबादम गच्छति। पांचवा है ऊषा बड़ौदा से पालनपुर जाती है, तो ऊषा बड़ोदरातः पालनपुरम गच्छति। तो ये है हमारा डोम्स का इंजीफाई बराबर पेन है, जो कि 0.7 mm की इसकी थिकनिक है, पॉइंट का जो थिकनिक है 0.7 mm की है। तो ये देखो कि सुंदर कितनी आकर्षक लगती है, साथ में इसकी जो ग्रिप बनी हुई है डिजाइन वो भी पकड़ने में आसान होती है, स्मूथ चलने में होती है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी खरीदते हैं। आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहाँ से इस पेन को चेकआउट कर सकते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं छठा, आपके गांव में आने वाली बस कहाँ से और किन किन स्थानों से जाती है, उसका वर्णन संस्कृत भाषा में कीजिए। जैसे कि तो लोकयानम हिम्मतनगरतः ईडरः गच्छति, ईडरः वट्टपल्ली गच्छति, वट्टपल्लीतः भावनगर गच्छति। तो यहाँ पर अपने लिखा है लोकयानम अहमदाबादतः राजकोट गच्छति, यानी कि जो बस है वो अहमदाबाद से राजकोट जाती है। राजकोटः जामनगर गच्छति, राजकोट से जामनगर जाती है। जामनगरतः खम्बालिया गच्छति, जामनगर से खम्बालिया जाती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।